से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर यहाँ दूर रहते हैं। अगर बोनियार में फायर सर्विस नहीं है, हमें कौन देगा? बिल्कुल। अगर बोनियार का तहसीलदार साहब फायर सर्विस को नहीं ले पा रहा है तो हमें कौन देगा? हम 8 किलोमीटर दूर है। जो मकान जल गया पूरा, उसका जो भी ज्यादा तो पूरा जल गया। आप क्या फायदा? देखिए नासिर मलिक साहब, बात सुनिए आप। यहाँ पर 1:16 पे आग लगी है। फर्स्ट कॉल मेरा SHO, दूसरा कॉल मेरा BDC बिलाल मीर, दोनों के साथ में मेरा राब्ता होने के बाद जब तक बाबा लोग फोन कर करूँ बिल्कुल जहाँ के तय करूँ फोन आए नहीं इनकी तय करी कि वापस। हम तो इनके खिलाफ ही बोल रहे हैं कि फायर एंड सर्विस यहाँ बोनियार में नहीं है। बारामूला उड़ी से आना पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे आपको, उनकी तो गलती है ही नहीं। हम इंडियन आर्मी आपके पास पहुँचे, लोग हुए अब आप ऐसे नहीं चाहिए। ये नौजवान है, ये एक नौजवान है, ये नौजवान है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं। इस नौजवान को दिखाना चाहूंगा, ये वो नौजवान है जिसने कोशिश किया। इस नौजवान ने कोशिश की कि हम इन मकानों को बचाएंगे, लेकिन फायर सर्विस नहीं, यहाँ पे फायर सर्विस नहीं है। बोनियार के लोगों ने 1000 बार कहा फायर सर्विस दे दो, लेकिन यहाँ पे फायर सर्विस नहीं है। ये वो नौजवान है जिन्होंने कोशिश की, यहाँ पे हमारी बहनों ने कोशिश की। अगर बिलाल मीर नहीं होता, ये गाड़ियाँ किसने मंगवाई? बिलाल हाशिम मीर ने मंगवाई। SHO को किसने फोन नहीं किया? बिलाल मीर ने किया। अगर ये बिलाल मीर यहाँ पहुँच सकता है, क्या यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट बोनियार नेशनल काउंसिल नहीं पहुँच सकता है? खौफनाक वाक़ा है। मुझे लग रहा है कि इस वाक़े की जो है, इस दुख में हम सब एक हैं, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। और जहाँ तक यहाँ जिस टाइम मैं पहुँचा, जिस टाइम मुझे कॉल आई, सबसे पहले शायद बोनियार से या बाकी इलाकों से मैं ही यहाँ पे पहुँचा था। और मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ की औरतों को, यहाँ की माओं को, यहाँ की बहनों को, खासकर यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने एक मकान बचा लिया नीचे वाली साइड में। जो इसके बाद में ये 3 फैमिलियाँ जो हैं, ये इनके लिए एक ताजमहल था। अगर अब इनको सरकार कुछ भी दे, मगर जो सुकून इनको इस मकान में था, वो सुकून अब इनको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि मामूली इनाग्रेशन, मामूली रिबन काटने के लिए फायर सर्विस को वापस किया गया। ठीक ठाक बोनियार में आई हुई थी, लोगों का जेन्युइन गुस्सा था। और अगर शायद फायर सर्विस बोनियार में होती, जो 22 किलोमीटर उड़ी से या 22 किलोमीटर बारामूला से जो फायर सर्विस चलते आई हुई है, लोड होता है इसमें, ये उतनी स्पीड में नहीं आ सकती है। शायद जो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे इनको आने में लगा, वो 1-1.5 घंटे में ये मकान बच जाता जो बोनियार से फायर सर्विस आती है यहाँ तक। मगर बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरानी कहेंगे उनको, वो रिबन काटने में मशहूर रहते हैं। ना तो उनका यहाँ पे आज हमने कोई ऐसे वर्कर देखे कि जो इन लोगों के पास बार बार आते हैं। इन लोगों ने, अगर ये खुद नहीं होते, मुझे लग रहा है शायद जो इस मकान का मालिक है, जो ये 3 फैमिलियां हैं, वो भी अंदर ही जल जाती, क्योंकि उस टाइम उनकी हवेली जल रही थी। और वो तीनों फैमिलियों के जो औरतें हैं या मकान मालिक हैं, वो आके बीच में जाते थे कुछ सामान निकालें। मगर बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन आर्मी के, चाहे वो 137 हो या 15 आसाम हो, जिन्होंने इसमें पहल की। और जिनको शायद सबसे पहले मैंने फ़ोन करके यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आग लगी, उसमें हमारी SHO बोनियार भी आता है, अंडर सुपरविजन SDPO उड़ी और SSP बारामूला। जब मैंने कॉल की और इनकी कुछ मशवरा थी, मीटिंग चल रही थी, मुश्ताक साहब ने सबसे पहले कॉल की हुई है मुझे, और इसने जब मुझे कॉल की, मैं उसी टाइम पहुँचा। मगर मैं और एक बात कहूँगा, और इन लोगों के मुँह से भी आप सुन सकते हैं कि अगर इंडियन आर्मी नहीं होती, अगर आर्मी नहीं होती, तो नामुमकिन होता इसको कंट्रोल रखना और नीचे वाला मकान भी जल जाता। तो मैं आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि आप भी फायर सर्विस के रिलेटेड यहाँ पे बात करें। यहाँ के लोगों के मसले मसाइल हैं, क्योंकि 100% वोट पाल होता है। और ये दारा कुजन और ये जो हल्का बाइडेन है, इसमें 99% 100% वोट पाल होता है, और डेवलपमेंट की लेजन से बिल्कुल 0। क्या बात है? यहाँ पे इनको अभी हम कह रहे हैं कि इनको पंचायत घर में रखा जाए, इनके पास पंचायत घर नहीं है। हम इनको ये कह रहे हैं कि इनको रेस्ट हाउस में रखें, रेस्ट हाउस में लाइट और बिजली नहीं है। क्या एक अगर आम गरीब बेचारा है, क्या गरीब को जीने का हक नहीं है? इसकी जगह अगर किसी और सरपंच का, BDC का, DDC का, MLA का, किसी बड़े ओहदे वाले का मकान होता, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ओहदे वालों की लाइन लगी होती, यहाँ पे ओहदे वालों की लाइन लगी होती। मगर शायद
अल्लाह के पास हम सबों को जाना है और वहाँ पे हिसाब हर एक को देना है, चाहे वो 10 साल की हुक्मरानी हो, चाहे वो 2 साल की हुक्मरानी हो, चाहे वो 1 दिन की हुक्मरानी हो, हर एक को अल्लाह के पास जवाब देना है। और जवाब के लिए यहीं से तैयारी में रहना है कि हम वहाँ पे क्या देंगे जवाब, कि जिस इस बुजुर्ग ने वोट शौक से डाला होगा, चाहे वो किसी को भी डाला हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मेरी लास्ट पे, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं पाएगी, ये तो मैं क्लियर बोलता हूं कि सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। दिल्ली जाके अलग बयान, कश्मीर में अलग बयान, दिल्ली जाके शाबाशी, कश्मीर में आके हमें काम नहीं करने देते हैं। अगर हमें उम्मीद है तो इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई है, जिस इंडियन आर्मी ने आज 137 और 15 आसाम, वो दोनों यहाँ पर आकर उन्होंने आग को कंट्रोल किया। आपने देखा होगा कि जख्मी हुए हैं यहाँ के भाई, हमारे नौजवान जख्मी हो चुके हैं। किसी अंदाज से रोना भी आता है, मगर किसी अंदाज से हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि हम ये लोग जो हैं, ये फैसला जो है, ये हम खुद अपने लिए सोचते हैं। अगर शायद हम वोट सोच समझ के डालते तो ये नतीजा हमारे साथ नहीं होता। इस टाइम हमारे MLA साहब भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, वो भी आएंगे, चाहे आज आएँ, 4 दिन के बाद आएँ, 10 दिन के बाद आएँ, आखिर आएंगे ही आएंगे। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इनको फौरी PMAY में भी इनको मदद हो सकती है, क्योंकि PMAY इसीलिए है, रेड क्रॉस, स्पेशली रेड क्रॉस से आज ही इनकी मदद हो सकती है। तो जैसे इंडियन आर्मी के 137 के CO साहब ने और 15 आसाम के CO साहब ने एश्योरेंस दिया है कि हम भी इनकी भरपूर मदद करेंगे। तहसीलदार साहब ने भी, और खासकर कंसर्न SHO साहब भी, अभी SDPO साहब भी फ़ोन कर रहे थे, वो भी इनके दुख में शामिल हैं सभी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जहाँ तक हमारी इनको ज़रूरत होगी, हम 24/7 इनके साथ शाना बशाना है।